नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। या देवी सर्वभूतेषु। आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। मां के दर्शन करने के लिए भक्तों की तांता लगा है। मंदिर में भक्तों का तांता। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना। पहले दिन आज होगी घट स्थापना। महाशक्ति की पूजा के 9 दिन देवी के 9 स्वरूपों की होगी आराधना। शक्ति आराधना का महापर्व, शक्ति सिद्धि और साधना का ये महापर्व, आस्था का ये महापर्व। और शारदीय नवरात्रि की अगर बात किया जाए तो मां की पूजा करने का विधान है। मां दुर्गा का पूजा होता है और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। सुबह से ही भक्तों का मंदिरों में पहुंचने का तांता लगा हुआ है। भक्त मां दुर्गा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो अगर बात करें कलश स्थापना विधि, तो सबसे पहले घर के मंदिर को साफ करें। अब एक छोटी चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। इसके साथ ही मां की प्रतिमा को स्थापित करें। तो चलिए अब आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं, जहां से मेरे सहयोगी सुशील कुमार जुड़ रहे हैं। सुशील, सुबह से ही मां दुर्गा के दर्शन करने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। आज पहला दिन मां शैलपुत्री का दिन है। लोग पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। जहां पर आप मौजूद हैं इस समय, क्या स्थिति बनी हुई है, अपडेट करें। बिल्कुल, आज माँ जो है शैलपुत्री का जो है पूजा अर्चना हो रहा है। नवरात्र का पहला दिन है और ऐसे में बड़े ही धूमधाम से नवरात्र के पर्व की शुरुआत की गई है। माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना और मंदिरों में हो रही है। जहाँ पे मौजूद है ये महाकाली का प्राचीन मंदिर है और आप तस्वीरें में आपको दिखाऊं कि आप देखिए कि जिस तरीके से सुबह से ही जो भक्त हैं वो इसी तरीके से लंबे कतारों में माँ के दर्शन करने के लिए आपको यहाँ पे नजर आएंगे। और इसी तरीके की तस्वीर सुबह से नजर आ रही है। माँ काली की पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। और ऐसे में जो यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं पूजा करने, हम उन्हीं की बात करते हैं। ये बताइए, आज नवरात्र का पहला दिन है, किस तरह से माँ की पूजा अर्चना की जाती है, क्या कुछ स्थिति है, कैसे पूजा अर्चना करते हैं आप लोग, बताइए। सुशील, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए, आपको बताऊं कि जो श्रद्धालु हैं वो इस चीज को मान रहे हैं कि माँ की पूजा अर्चना करने के लिए वो मंदिरों पे पहुंच रहे हैं। बाकायदे फूल, अगरबत्ती और नारियल लेकर के माँ को प्रसन्न कर रहे हैं। सच्चे मन भाव से जो है वो माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये तस्वीर आपको पूरे 9 दिन इसी तरीके से मंदिरों में नजर आएगी और सुबह से पूजा अर्चना होगी। क्योंकि इस बार माता जो है हाथी पे सवार होकर आ रही है और ज्योतिषाचार्यों और जानकारों की माने तो हाथी पे सवार होकर आने का मतलब है कि शुभ संकेत है, आने वाला दिन अच्छा होगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी। तो ऐसे में आज का दिन जो है बेहद खास है, जब माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने के लिए लोग मंदिरों पे पहुंच रहे हैं। और निश्चित रूप से तस्वीर हर मंदिरों को इसी तरीके से देखने को मिलेगी। सुशील, अगर बात किया जाए तो आज माता के दर्शन करने के लिए लोगों में उत्साह तो है ही, और शारदीय नवरात्रि अपने आप में बेहद ही खास होता है। और कुछ अगर लोग हों, अगर बातचीत करने आप कर सकते हैं, संभव हो तो आप बात कीजिए। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा और मैं बात कर रही थी और तस्वीर आपको इस बार मैं दिखाऊं कि किस तरीके से आप देखिए कि यहाँ लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। और इसी तरीके से सुबह से लोग इसी तरह से यहाँ पर आते रहेंगे और माँ के दर्शन करते रहेंगे, क्योंकि बेहद अहम दिन आज का है जब माँ शैलपुत्री की यहाँ पर पूजा अर्चना होती है। क्योंकि ये केवल काली माता मंदिर का ही नहीं है, बल्कि तमाम अलग अलग जो है मंदिरों पे तस्वीर कुछ इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगी। और कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। बताइए, आज नवरात्र का पहला दिन है, माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना होती है, तो किस तरीके से आप लोग मंदिरों में पहुंचे हैं पूजा अर्चना करके? सुबह सुबह जल्दी से तैयार माता की अपने घर में पूजा करके जल्दी हो सके मंदिरों में जाके आ जाते। और सबसे अच्छी बात है, आज रविवार का दिन है, और भी अच्छा दिन है। ये बहुत ही प्राचीन और बहुत ही जागता मंदिर है, लोगों की बहुत श्रद्धा है काली माता में। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि नवरात्र में 2 से 3 बार माता के दर्शन करें, क्योंकि आते जाते हर बार माता के दर्शन करने का बिल्कुल ठीक है आपने। और देखा आपने कि जो श्रद्धालु है वो भी मानते हैं कि अब आज ये जो 9 का पूरा 9 दिन है
वो माता का दिन है और ऐसे में सभी श्रद्धालु माँ के दरबार पे पहुंचते हैं, माँ के घर पे पहुंच के पूजा अर्चना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं और यही सिलसिला पूरे 9 दिन चलता रहेगा। जी। चलिए अब आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, लखनऊ से जहां पर मेरी सहयोगी निकिता सरीन जुड़ रही हैं। और निकिता, अगर बात किया जाए लखनऊ की, तो किस तरीके से लोगों में उत्साह है जहां पर आप इस समय मौजूद हैं, क्या स्थिति है, दर्शकों को बताएं। सौरभ, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू में नवरात्र का कितना महत्व होता है ये खैर सभी को पता है। और आज क्योंकि पहला दिन है और इसीलिए जो एक त्योहार के रूप में पूरी नवरात्र मनाते हैं और हम इस वक्त लखनऊ में चौक स्थित काली बाड़ी मंदिर में मौजूद हैं और ये बेहद प्राचीन मंदिर है। सबसे पहले मैं विजुअल दिखाऊंगी आपको कि इस वक्त फिलहाल मंदिर में आरती चल रही है और कितना भव्य तरीके से अलौकिक जो इसका दृश्य है ये आप देख सकते हैं। अभी आरती चल रही है और मंदिर को पूरा दुल्हन की तरह सजा रखा है और आगे जिस तरीके से आरती हो रही है, फूलों से, मालाओं से, जयकारों से पूरे मंदिर में गूंज है और भारी कतार है यहाँ पर लोगों की, क्योंकि दूर दराज से लोग आते हैं। बेहद मान्यता है इस पूरे मंदिर की। कहते हैं कि जो भी यहाँ आता है उनकी पूरी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से भीड़ है यहाँ पर, पूरा जो माहौल है वो वातावरण है पूरा पॉजिटिव वातावरण है और इसी के चलते यहाँ पर जितने भी लोग हैं मनोकामनाओं के साथ आए हैं और पहला दिन है क्योंकि। और सबसे ज्यादा क्या होता है इसमें कि कलश स्थापना के साथ पहला दिन का आगाज करते हैं और अपने अपने तरीके से देखिए लोग यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। जिस तरीके से भीड़ है और लोग दूर दराज से आए हैं तो यहाँ कहा जा सकता है कि जो मान्यता है लोगों में वो खास है नवरात्र को लेकर के सौरभ। और साथ में नवरात्र में जो है उसका भी आज माना जा रहा है कि प्रथम दिन है और मुहूर्त अक्टूबर यानी आज से सुबह 11:44 से 12:30 तक जो कलश स्थापना का टाइम है वो बताया गया है। और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ आज से दुर्गा जी के 9 स्वरूपों की जो पूजा अर्चना है वो किया जाएगा। और ये भी साथ ही कि जो शारदीय नवरात्रि है उसके और दशहरे के साथ ही 23 अक्टूबर को फिलहाल ये पूरा ये बेहद अलौकिक है और फिलहाल पूजा अर्चना और आरती हो रही है जिसको लेकर के सभी भक्तों में उत्साह है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, आते जा रहे हैं और ये फिलहाल जो हलचल है ये फिलहाल आज पूरे दिन मौजूद रहने वाली है मंदिर में। सौरभ, बिल्कुल, ये आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। जैसा कि मैं आपके पीछे देख पा रहा हूं कि पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद है, सुरक्षा की व्यवस्था भी अच्छा किया गया है। निकिता, आप बनी रही है हमारे साथ, आके भी आपसे अपडेट अभी लेंगे। अब चलते हैं सीधे आपको मिर्जापुर लेकर, जहां पर शक्ति पीठ है, जहां पर मां विंध्यवासिनी साक्षात विराजमान रहती हैं। आकाश दुबे मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आकाश, अगर बात किया जाए मिर्जापुर, तो मिर्जापुर शक्ति पीठों में से एक है। मां विंध्यवासिनी स्वयं वहां विराजमान रहती हैं, ऐसा कहा जाता है। अब आप जहां इस समय मौजूद हैं, क्या स्थिति है, कैसा उत्साह है भक्तों में, बताएं। आपको बता दें कि जो विंध्य क्षेत्र के बारे में पुराणों में कहा गया है, विंध्य माता के बारे में, कि विंध्य क्षेत्र समन क्षेत्र नाथ के बोलते, अर्थात विंध्य क्षेत्र के समान इस पृथ्वी पे कोई दूसरा क्षेत्र नहीं है। आज सुबह जो मंगला आरती के बाद से जो है भक्तों की भीड़ यहाँ लगी है। माँ का दर्शन करने के लिए भक्त आतुर है, लंबी लंबी कतारें लगी हैं। आपको बता दें कि लगभग आधा किलोमीटर दूर तक लाइनें लोगों की लगी है और लोग पूरे उत्साह के साथ माँ का दर्शन करने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लोग जो यहाँ पे माँ का यहाँ सारे भक्त जो है वो है माँ का दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं और लोग माँ का दर्शन करना सीख रहे हैं। लोगों के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह है। लोगों का कहना है कि जो माँ है वो कर रहे हैं। चलिए आकाश, मैं आपके पास फिर से आऊंगा, आवाज थोड़ी दिक्कत हो रही है आपकी आने में।
निकिता सरीन लखनऊ से जुड़ी हुई है लगातार। निकिता, अगर बात किया जाए, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, और आपके पीछे भी मैं देख पा रहा था पुलिस प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद हैं, और किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि भक्तों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। निकिता, अब तक आवाज पहुंच रही है? निकिता, आप सुन पा रही हैं? ये तस्वीर आप लखनऊ की तस्वीर देख पा रहे हैं, पूजा पाठ करते हुए। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मिर्जापुर की तस्वीर, कानपुर, सहारनपुर, जौनपुर, प्रयागराज, जहां पर मां के दर्शन करने के लिए सुबह से ही भक्त तांता लगाए हुए मंदिर में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये 5 अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मिर्जापुर की तस्वीर, कानपुर की तस्वीर, सहारनपुर की तस्वीर, जौनपुर की तस्वीर, प्रयागराज की तस्वीर। सुबह से ही भक्त मां के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं अगर बात करें मिर्जापुर की, तो मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी साक्षात विराजमान रहती हैं। शक्तिपीठों में से एक, बहुत ही मान्यता है मां विंध्यवासिनी की। और वहीं अगर जौनपुर की आप तस्वीर देख पा रहे हैं, जहां पर शारदीय नवरात्रि में शीतला चौकिया धाम का विशेष यहां पर महत्व है, और दूर दराज से लोग आते हैं यहां पर मां के दर्शन करने के लिए। कानपुर की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा ये प्रयागराज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 2 अलग अलग तस्वीरें, और साथ ही 5 तस्वीरें कुल हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए लखनऊ लेकर चलते हैं निकिता सरीन, जहां से जुड़ी है मेरी सहयोगी। निकिता, अगर बात किया जाए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, किस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि भक्तों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए? आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, यहाँ पर लाइव दर्शन कर सकते हैं आप, और जिस तरीके से यहाँ पर भक्तिमय माहौल है, पूरा शुरुआत से सुबह से यहाँ आरती चल रही है। सभी भक्त यहाँ पर मौजूद हैं और माता को खुश करने के लिए अपने भाव से आ रहे हैं यहाँ पर। जिस तरीके से यहाँ पूजा अर्चना हो रही है, इसमें आप खुद ही देखते हैं कि कितना यहाँ पर भक्ति भावना है नवरात्र को लेकर के। लखनऊ में मंदिरों की यह स्थिति है कि सुबह से यहाँ पर भीड़ है, और मंदिरों से घर में तैयारी लगभग पूरी भी हो चुकी है, और कलश स्थापना के साथ यहाँ पर आज नवरात्र का हो रहा है। और यहाँ पर ये भी बता सकते हैं, कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? तनु। तनु। कितना कहाँ रहती हैं आप? माली का तराई में, यही घर के पास। क्या मान्यता है इस मंदिर की, और क्योंकि पहला नवरात्र है, व्रत रखा है आपने? जी। तो किस मनोकामनाओं के साथ आई हैं आज मंदिर? सभी मनोकामनाओं के साथ ही आते हैं मंदिर। आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? जी, कुमल। व्रत है आज आपका? जी। कहा जाता है कलश स्थापना के साथ आज पहले दिन का आगाज होता है, क्या कहना है इस पे? आपसे ही बात करेंगे। नवरात्र का पहला दिन है। पहला दिन है, हम लोग दर्शन डेली करने आते हैं, और जो है हमें बहुत विश्वास है माता जी पे, बस ये। आपसे भी जानना चाहेंगे कि पूरा 9 दिन व्रत करती हैं आज? नहीं, हम लोग पहला व्रत और सप्तमी रहते हैं, बाकी तो नहीं रहते। तो आज बनाए हैं आपने, क्योंकि व्रत में स्पेशल फलाहारी खाते हैं? नहीं, फलाहार खाते, लेकिन अभी कुछ नहीं बनाए हुए, तो माता जी के दर्शन करने आए। तो दर्शन से आप शुरुआत करना चाह रही हैं अपने? हाँ जी, हाँ जी। जिस तरीके से सौरभ यहाँ लोग लगातार बने हुए हैं, और क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ है, और इसी के चलते जो सुरक्षा है उसके भी इंतजाम किए हुए हैं। सुबह से ही यहाँ पूजा अर्चना और भक्तिमय जो माहौल
लोग जयकारे लगा रहे हैं। मंदिर की सजावट की अगर मैं बात करूं तो पूरा दुल्हन की तरह इस मंदिर को सजा दिया है। और सामने देखिए लाइव आपको दर्शन मैं करा दूं कि जिस तरीके से यहाँ पर माता रानी विराजमान है और उनके घर को, उनके मंदिर को इतना ज़्यादा सुंदर तरीके से, अलौकिक तरीके से इन्होंने सजा रखा है। तो फिलहाल जो भक्त हैं उनमें पूरी तरीके से जो माहौल है वो बरकरार है और सभी भक्त सुबह से लंबी कतारों में मंदिरों में, उनकी शक्लों में कोई शिरकत नहीं है और सभी को इंतजार है कि जब उनका टर्न आए तब माता रानी के समीप जाकर के दर्शन कर सके। सौरभ। बिल्कुल निकिता, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि तस्वीरें आप दिखा रही हैं, साक्षात दर्शन भी आपने कैमरा के माध्यम से करवाए, लाइव तस्वीरें आपने प्रस्तुत की, वहां से दर्शक वहां पर देख रहे हैं। लोगों में जिस तरीके से उत्साह देखते ही बन रहा है, लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। शारदीय नवरात्रि की अगर बात किया जाए तो विशेष इसका महत्व ये है कि शरद ऋतु का भी आरंभ हो जाता है और आज मां शैलपुत्री का पूजा अर्चना करने का पहला विधान है। निकिता, तो किस तरीके से लोग मां शैलपुत्री को याद कर रहे हैं, कैसे उन्हें नमन कर रहे हैं, इसके बारे में भी पूछें। देखिए आज सौरभ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है और सबसे पहले मैं आपको आरती के भी दर्शन करा देना चाहूंगी और क्योंकि दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है इसी के चलते लोगों में जो बरकरार है और सभी भक्त बहुत ही शानदार तरीके से कह सकते हैं, बहुत ही खुश माहौल के साथ में यहाँ पर मंदिरों में मौजूद हैं और घरों के साथ साथ मंदिर भी पूरी तरीके से सज चुके हैं। आरती का इस वक्त वक्त है और आरती और भजन से यहाँ पर जो नारे हैं, जो माता रानी का पूजा अर्चना हो रही है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और क्योंकि नवरात्र का जिस तरीके से मैंने बताया है कि अलग ही महत्व होता है और जिसके चलते यहाँ पर मंदिरों से लेकर के दूर दराज से यहाँ पर लोग मौजूद हैं और क्योंकि दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है और जिस तरीके से लोग बेहद भाव से यहाँ पर मौजूद हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में नवरात्र को लेकर के क्या कुछ कितना क्रेज है। और सबसे पहले कहा जाता है कि यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, वहाँ पर उनकी मनोकामना। बिल्कुल, चलिए निकिता, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एक बार फिर से आपको मिर्जापुर लेकर चलते हैं, शक्तिपीठों में से एक जहां पर मां विंध्यवासिनी साक्षात विराजमान रहती हैं और पूरे पूर्वांचल में, क्या पूरे देश भर में विशेष महत्व है। यहाँ पर मेरे सहयोगी आकाश दुबे जुड़ रहे हैं मिर्जापुर से। आकाश, जहां पर आप मौजूद हैं कि कैसी स्थिति बनी हुई है, कितना उत्साह लोगों में, तस्वीरें दिखाएं और साथ ही बताएं अपडेट। आपको दिखा रहे देखिए आप लोग कमरे में आए थे यहाँ पे लगकर माँ का दर्शन कर रहे हैं। आप देखते हैं ये माँ झांकी है, हम कैमरा पर्सन करके दिखाएंगे। ये माँ की झांकी के लोग दर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइनें लगी हुई है, ये पुलिस कर्मी भी आप लगे हुए हैं और पूरे लोग जो यहाँ पे दर्शन करने के लिए बड़ी बड़ी सीटों में लंबी कतारें में लगे हुए हैं। ये देखिए हमारे ये लाइनें लगी हुई है, लोग माँ का जयकारा लगाते हुए दर्शन करने के लिए आती है। लोग माँ से आते हैं, मांगते हैं कि हमारी झोली माँ भर दे और माँ उनकी झोली जो है मुरादों भर देती है। लोगों का मानना है, लोगों की आस्था है। सुबह करीब 4 बजे से मंगला आरती के बाद माँ का प्रसाद खुला तो उसके बाद तो दर्शन करने आते हैं। आपको दिखा दे कि ये कैमरा पर्सन पे दिखाए, ये झांकी का है, ये माँ की झांकी है जहाँ पे भक्तों की भीड़ है और ये माँ है आदिशक्ति माँ विंध्यवासिनी, ये धाम में अपने विराजमान है। जो यहाँ पे जो माँ करने आते हैं ये झांकी है। आप देख सकते हैं हमारे इंडिया में के दर्शक देख सकते हैं कि माँ विंध्यवासिनी में झांकी है जहाँ पे दर्शन करने के लिए भक्त भीड़ लग सकते हैं और लोग लंबी लंबी कतारों में आकर माँ दर्शन करते रहते हैं। आकाश, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रहा है, लेकिन तस्वीरें हम जरूर दिखा सकते हैं। आप जो तस्वीरें भेज रहे हैं, किस तरीके से बाके दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है, पुलिस व्यवस्था वहां पर चाक चौबंद की गई है, मां के दर्शन करने के लिए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। आकाश, अगर बात किया जाए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो और क्या है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में लोग आते हैं, दूर दराज से मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने लोग पहुंचते हैं। जैसा की बात की जाए
तो आप देख सकते हैं कि पुलिस कर्मी यहाँ पे जो झांकी से लोग निकल रहे हैं उनके लिए भी और चप्पे चप्पे पुलिस कर्मी यहाँ पे वहाँ पुलिस कर्मी हर जगह लोग की कोई ऐसा काम नहीं वहाँ पुलिस की ड्यूटियां लगाई गई है। यहाँ तक कि इस बार ड्रोन संदेश देने वाले भी जा रही है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जेल और सेक्टर में पूरे मंदिर बिंदु क्षेत्र को बांट कर लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। कुछ स्तर के अधिकारी जो है वो अपनी ड्यूटी में लगाते हैं। हम भक्त यहाँ जा रहे हैं, उन भक्तों की कोई इनके कोई जो अव्यवस्था न हो उसको लेकर जो है ड्यूटियां लगाई गई है। जो सेक्टर अधिकारी है, जेल अधिकारी है, सारे लोग जो है ड्यूटी को यहाँ पे तैनात हैं। चलिए अब आपको जौनपुर से एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं जहां से मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की तो जा रही है और इसके अलावा चौकिया धाम की हम आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां पर विशेष महत्व है जौनपुर में। चलिए ये रिपोर्ट देखिए। इस समय जनपद जौनपुर के शीतला धाम चौकिया मंदिर पर है, जो कि पूर्वांचल का आस्था का केंद्र माना जाता है। 9 बहनों में सबसे छोटी बहन शीतला धाम चौकिया है, क्योंकि इनके दर्शन करने के बाद ही विंध्याचल का जो दर्शन है वो संपन्न माना जाता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि आज नवरात्र का पहला दिन है और यहाँ पर भक्तों की तादाद काफ़ी हजारों की लाखों की संख्या में बढ़ने वाली है, क्योंकि जो अभी संख्या है कई हजार की तादाद में संख्या बढ़ी हुई है। और प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन की चप्पे चप्पे पर मौजूद है, हर जगह पर निगरानी है। जो तालाब है, जो कुंड है, वहाँ पर भी पुलिस की तैयारियां की गई है कि किसी तरह की अनहोनी ना हो पाए। आपको बता दें कि आज नवरात्र का पहला दिन के लेकर भक्तों की जो सैलाब जन उमड़ा है यहाँ पर शीतला धाम चौकिया मंदिर में, वो देखने लायक है। इंडिया न्यूज से अजीत गिरी, जौनपुर। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। या देवी सर्वभूतेश्वरी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः नमः।